कनाडा जाएं, कनाडा ना जाएं, कनाडा जाएं, कनाडा ना जाएं, यही एक सवाल, इतना इम्पोर्टेंट सवाल है कि हमारे दिलों में, हमारे जहन में हमेशा चलता रहता था जब हमने डिसाइड किया था कि हम कनाडा एक्चुअली में अप्लाई करें एज परमानेंट रेजिडेंट या नहीं। 2018 की बात है गाइस, 1 साल लग गया इस डिसीजन को एक्चुअली लेने में कि हम कनाडा जाएं या हम कनाडा ना जाएं, या हम कनाडा जाएं या हम ऑस्ट्रेलिया जाएं या हम कहाँ जाएं, क्या हम एक्चुअली में एलिजिबल भी हैं कि नहीं। फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम एलिजिबल हैं और हमें कनाडा जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में थी, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में थे। फाइनली वी डिसाइडेड टू कम टू कनाडा इन 2019। आज का वीडियो कुछ इसी तरह से होने वाला है कि हम क्या सोचते हैं जब हमें एक डिसाइड करना पड़ता है कि हम कनाडा जाएं या ना जाएं। ऑलराइट गाइस, सो हर जगह हम यही सुनते हैं कि यार कनाडा पीआर आजकल बहुत ट्रेंड में है, आपको कनाडा जाना चाहिए एक बेटर लाइफ के लिए, दिस दैट ये वो। हमेशा हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पीछे छोड़ देते हैं हर बार। आज के वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि क्या वो ऐसे रीजंस हैं जो आपको सोचना चाहिए व्हेन यू आर प्लानिंग टू कम टू कनाडा, कि जिनकी वजह से आपको ये लगे कि यार मुझे कनाडा एक्चुअली में जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ 11 ऐसे रीजंस जिनको आपको सोचना चाहिए बिफोर यू कम टू कनाडा। और अगर वो रीजंस आपके साथ पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है तो गाइस ट्रस्ट मी, कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री हो, यूके हो, व्हाट एवर आउटसाइड इंडिया, आपको कनाडा नहीं आना चाहिए। मेरा इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको एनकरेज या डिस्करेज करूं, मेरा सिर्फ वीडियो का पर्पस ये है कि मैं आपको अवेयर करूं कि ये प्रॉब्लम्स, ये क्वेश्चंस आते हैं व्हेन यू कम आउटसाइड इंडिया, स्पेशली टू कनाडा। कनाडा की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद कनाडा में हूं एज अ परमानेंट रेजिडेंट। सो माय वीडियो टुडे विल बी 11 reasons of why you should not come to Canada, or at least why you should think about your decision of coming to Canada. So अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस दैट आई पोस्ट टू माय चैनल। Okay guys, and make sure that you watch this video till the very end because मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग रीजंस देने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जिसके लिए आपको सोचने की जरूरत है बिफोर यू एक्चुअली मेक अ डिसीजन। ऑलराइट, सो प्लीज स्टिक अराउंड। So welcome back to my channel Dad Talkies. How are you everyone? कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ही अच्छा हूँ and I'm all doing very well and I hope the same for you guys. So आज की वीडियो जैसे कि मैंने आपको बताया कि I'm going to talk about 11 reasons that you should think before you make a decision to file your application for Canada specifically. Okay guys? सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। I'll talk, I'll try to give you as much information as possible. All the information is based on my personal experiences as a permanent resident of Canada since the last 2.5 years. हम कनाडा आए 2019 में और मेरे एक्सपीरियंसेस क्या रहे उसी पे बेस्ड होने वाली है ये वीडियो और ये 11 reasons. So let's get started. First reason that I talk about is very common, very straightforward, the cold weather. Now what I mean by that, guys देखो इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में हमारा जो वेदर है आज के डेट में 2022 में, उसमें इतना ज़्यादा ठंड नहीं पड़ता, स्पेशली नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं मैं कहूँगा ठंड पड़ती है, बट नॉर्थ इंडिया में गाइस टेम्परेचर गोज 10-12 डिग्री तक जाता है, हफ्ते 10 दिन की ठंड होती है, तो उसमें हम यूज टू हो जाते हैं। इनफैक्ट जैसी बॉडीज हमारी यूज टू हैं इंडिया में, वैसे उसके हिसाब से अगर बात करें तो 10-12 दिन की ठंड होती है, थोड़ा बहुत स्वेटर शॉल्स हम ले लेते हैं, दैट्स इट। बट कैनेडा गाइस, if you go to Toronto, if you go to Saskatchewan, if you go to Calgary, if you go to let's say anywhere in Alberta or anywhere in Ontario और टोरंटो के अलावा, या आप किसी भी प्रोविंस में चले जाइए, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में चले जाइए, you go anywhere, trust me guys, यहाँ बहुत ही सिवियर कोल्ड पड़ता है।
कैलगरी की स्पेसिफिकली बात करूं तो गाइस सितंबर या अक्टूबर से वहां स्नो स्टार्ट हो जाती है एंड गोज अप टिल मार्च और मे बी अप्रैल समटाइम्स। लास्ट ईयर तो शायद मई तक भी गई थी। इट्स सिवियर कोल्ड कंडीशंस, टेम्परेचर्स ड्रॉप डाउन टू -40 -45। मैं हालांकि वैंकूवर में हूँ, यहाँ उतनी ठंड नहीं पड़ती इफ आई कंपेयर टू -20 25 40s, बट यहाँ पे भी एटलीस्ट इस साल तो टू बी ऑनेस्ट अभी फरवरी 2022 चल रहा है, दिसंबर में वी वेंट डाउन एज लो एज -14। सो गाइस ठंड बहुत पड़ती है और अगर आप ठंड के यूज टू नहीं हैं, अगर आपको ठंड से प्रॉब्लम होने लग जाती है, आपको सांस लेने में इशू आ जाता है, आपको अस्थमा है फॉर दैट मैटर, या और कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है जो सिवियर कोल्ड की वजह से होती है, तो गाइस you should think 10 times before coming to Canada because you have to be mentally prepared। अगर आप डिसीजन ले रहे हैं कनाडा का तो आपको अपने डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए दैट यू प्लानिंग समथिंग लाइक दैट। आपको डेफिनेटली गो हेड करना चाहिए कि मैं पूरी प्रिपरेशंस के साथ आऊं। यहाँ आके इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ आके नॉट अ प्रॉब्लम व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज आपको इक्विप्ड जैकेट सब इक्विपमेंट पूरा मिलेगा, बट ठंड तो ठंड है गाइस, ठंड लगेगी तो it is going to create a problem। so guys, my first reason cold weather। अगर आपको cold weather से issues हैं, अगर आपको cold weather अच्छा नहीं लगता, you should definitely think about making a decision of coming to Canada, right? We'll jump on to our next point, that is loneliness guys। मैं जो भी मैंने लिस्ट एक बनाई उस पर मैं बात करने वाला हूँ। why I say loneliness guys, because क्या होता है इंडिया में हमारे बहुत फ्रेंड्स हैं, बहुत फैमिली रिलेटिव्स, ये लगा रहता है कि आज मैं उसके घर जा रहा हूँ डिनर पे, आज मैं मामा जी के यहाँ जा रहा हूँ, आज मैं चाची जी के यहाँ जा रहा हूँ, आज मैं मासी के जा रहा हूँ, आज मैं फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा हूँ, थिंग्स लाइक दैट। हम हैं तो इंडियंस ही एट द एंड ऑफ द डे, राइट? तो अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो सबकी लाइफ गाइज बहुत बिजी है, एवरीबडी। फॉर एग्जाम्पल आज मैं और स्वाति की बात करें तो लिटरली यू वोंट बिलीव गाइज कि हमारे पास मंडे टू संडे पूरे 7 दिनों में लिटरली अब एज ऑफ फरवरी एक भी दिन ऐसा नहीं है कि अगर हम सोचें कि यार आज हम रात को डिनर पे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम साथ नहीं होते, हम साथ होते हैं, बट इतने थक जाते हैं अपने अपने कामों से। पूरे दिन यूवी को भी देखना है, स्वाति को अपना जॉब देखना है, मुझे अपना काम देखना है, सो पूरा दिन हम इतना बिजी हो जाते हैं कि वी कांट इवन थिंक ऑफ गोइंग हियर एंड देयर। सो कहीं ना कहीं गाइज आपको वो लोनलीनेस फील होने लग जाएगी, आपको वो अकेलापन कहीं ना कहीं लगने लग जाएगा कि यार कोई सोशल सर्कल ही नहीं है, कहीं जा ही नहीं सकते, कहीं आ ही नहीं सकते। हालांकि हैविंग सेड दैट टोरंटो में मैंने काफ़ी सारी फैमिलीज ऐसी देखी हैं जिनका सर्कल है, दे हैव मेंटेन्ड देयर सर्कल, बट वो डिपेंड करता है कि आप कनाडा में कहाँ रहते हो। अगर टोरंटो में ब्रैम्पटन एरिया में या वैंकूवर में सरी एरिया में आप रहते हो या ब्रिटिश कोलंबिया में सरी एरिया में रहते हो, यू हैव अ स्लाइट चांस कि आपका सर्कल बन जाए। बट अगर आपका और किसी एरिया में आप रहते हैं, लेट्स से -50 टेम्परेचर है सस्कैचुअन में, देन यू फॉरगेट अबाउट गोइंग एनीवेयर, बिकॉज आप अपनी लाइफ को मेंटेन करने में इतने बिजी हैं कि आप सोच ही नहीं सकते कि मैं सोशलाइज ज्यादा करूं, या कर ही नहीं पाते, या किसके साथ सोशलाइज करेंगे, जिसके साथ करेंगे टाइम तो उसके पास भी नहीं है, राइट? सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। वाई आई एम सेइंग थिंकिंग अबाउट इट, आपको सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करना है कि यार ऐसा मेरे साथ होने वाला है एंड आई एम गोइंग टू डील विद इट। अगर मैं उस चीज से ओके हूं देन आई शुड डेफिनेटली कम अबाउट इन कैनेडा। अगर मैं उस चीज के लिए ओके नहीं हूं, मुझे लगता है कि यार मैं कहीं मेंटली अपसेट ना हो गया लोनलीनेस की वजह से, तो यू शुड गाइज अगेन थिंक अबाउट coming to Canada, or at least prepare yourself accordingly before coming to Canada। Alright guys, एक और चीज, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। यू हैव एन इंट्रोवर्ट नेचर, आप कम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ज्यादा बोलते ही नहीं है। मैं फॉर एग्जाम्पल एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूं कुछ हद तक, बट अब मैं काफी हद तक अपने आप को चेंज कर चुका हूं। आई लाइक टॉकिंग टू पीपल। यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हैं कि मैं इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बना लेता हूं, मैं बोल रहा हूं, तो डेफिनेटली मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है गाइस। बट अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आपकी ज़्यादा दोस्त नहीं है, आप ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करते, तो गाइस इट्स अलार्म काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज इधर हर चीज़ डिफरेंट है गाइस। आपको अगर जॉब भी अप्लाई करनी है ना, तो यू हैव टू रन आफ्टर द एम्प्लॉयर लिटरली कि हे आई हैव सेंड यू अ रिज्यूमे, प्लीज चेक इट एंड प्लीज रिवर्ट मी बैक। सो आपको बात करनी पड़ेगी, आपको फोन घुमाने पड़ेंगे, आपको यू हैव टू मेक योर एफर्ट्स। और अगर आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करते हैं
then it will be a big problem for you guys, because then nobody is going to talk to you either. अगर आपका इंट्रोवर्ट नेचर है, आपके ऑब्वियसली फ्रेंड्स कम होंगे, अगेन सोशल लाइफ कम होगी काफी। सोशल लाइफ हो या ना हो गाइस, इंट्रोवर्ट होना कुछ हद तक बैड है ऐसी कंट्रीज में, बिकॉज देन अगेन योर मेंटल स्टेटस स्टार्ट्स टू गेट इफेक्टेड। सो गाइस, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो एकदम से तो आप अपने आप को चेंज कर नहीं पाएंगे। मैं बोलूं ओवरनाइट आपने अपने आप को चेंज कर दिया, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। यू हैव टू ग्रेजुअली थिंक अबाउट मेकिंग सम नेसेसरी चेंजेस इन योर वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ थिंकिंग और वे ऑफ डीलिंग विद पीपल। इंट्रोवर्ट हैं तो प्लीज ध्यान रखिए गाइज, यू हैव टू वर्क अबाउट योरसेल्फ अ बिट बिफोर यू कम टू कनाडा, ऑलराइट। उसके बाद अगर बात करें गाइज यहाँ ट्रैवल की, फॉर एग्जाम्पल व्हाई आई से ट्रैवल बीइंग माय फोर्थ रीजन। गाइस बहुत ही बड़ी लैंड एरिया है कनाडा की, तो अगर आज मेरे को फॉर एग्जांपल कनाडा में मैं कहीं पे भी रहता हूँ, XYZ किसी भी सिटी में रहता हूँ, तो सब कुछ ना काफ़ी दूर दूर है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं उठ के पैदल चल के चले जाऊँ तो डिपेंड करता है। आई हैव बीन लकी, अगर मैं ऐसे एरिया में हूँ जहाँ पे लिटरली इट्स लाइक इंडिया ओनली। व्हाई आई एम सेइंग इंडिया, बिकॉज अगर मुझे ब्रेड भी लानी है तो मैं क्विकली आई विल गो अराउंड, वॉक अराउंड, 5-10 मिनट की वॉक पे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, आई विल गेट द ब्रेड स्टफ वॉट एवर आई नीड एंड आई कम बैक। सो इतना मुझे फील नहीं होता। बट अगर आप मेन एरियाज में नहीं रहते, आप डाउनटाउन से दूर रहते हैं, तो गाइज ट्रैवल इज अ मेन प्रॉब्लम, बिकॉज आपको गाड़ी चाहिए ही चाहिए। जरूरी नहीं है हर कपल के पास या हर इंडिविजुअल के पास गाड़ी हो, आते ही आपको टाइम लग सकता है गाड़ी लेने में या कुछ भी। So in that situation guys, you have to be mentally prepared। यहाँ आपको कोई हेल्प तो करेगा नहीं, तो आपको खुद ही सब कुछ भागा दौड़ी करनी है, अपनी डेली लाइफ रूटीन के साथ इस चीज़ को मैनेज करना है। सब कुछ काफ़ी दूर दूर है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि मुझे भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, मुझे इधर उधर जाना पड़ेगा, मुझे अपने काम, अपने गवर्नमेंट रिलेटेड काम, जब आप नए नए कनाडा आते हैं तो आपको वो सब के लिए भी भागा दौड़ी करनी है। अगर इंडिया में आदत नहीं थी, क्योंकि मॉम डैड हमारे हैं इंडिया में, तो हर एक मॉम डैड अपने बच्चे की पूरी हेल्प करते हैं, बिकॉज वो उस एज ग्रुप से हैं जहाँ पे, या उस ईयर से हैं जहाँ पे ये भागदौड़ उन्हें करनी पड़ती थी पहले, या उन्होंने बहुत किया है, और हर माँ बाप चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को उतनी भागदौड़ ना करने दें। तो हमें फॉर एग्जाम्पल मेरे डैड ने मुझे कोई गवर्नमेंट का काम कभी करने ही नहीं दिया, बिकॉज वो हमेशा खुद ही जाते थे। तो मुझे ना तो पता था, ना मुझे ये पता था कि कितनी हैसल होती है। यहाँ आता हूँ, हैसल नहीं है, सब कुछ मैनेज्ड है, बट भागा दौड़ी खुद करनी है। दूर दूर जाना है, हर चीज़ प्लान करनी है। यार आज मुझे 50 किलोमीटर दूर जाना है, या आज मुझे उधर जाना है, इधर जाना है। टू प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू माई रूटीन। सो गाइज थिंक अबाउट इट, बी प्रिपेयर्ड इज वॉट द लॉजिक इज राइट हियर। ओके, सो चलते हैं अपने 5वें रीजन की तरफ। फ्रेश स्टार्ट टू जॉब्स आपको करनी पड़ेंगी। ये मेरा 5वां रीजन है कनाडा के बारे में सोचने का। गाइस, इंडिया में हो सकता है आप बहुत ही अमेजिंग पोजीशंस पे हो सकता है आप एक बैंकर हो सकता है आप एक इंजीनियर हो, मे बी अ डॉक्टर हो। मैं एक बंदे को जानता हूँ जो लॉयर था, वो कहता था मुझे मेरा चेम्बर मिला हुआ है एंड ऑल दैट, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो वो एक वेयर हाउस में काम कर रहा है। सो गाइज, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। एक और एग्जाम्पल, मेरी वाइफ, वो ब्रिटिश काउंसिल में शी गॉट अ जॉब एज अ सीनियर मार्केटिंग लीड। I mean, that is a huge position, I would say, a dream position for any boy or girl to be in, to be honest, ठीक है। बट वो छोड़ के यहाँ पे स्वाति आई, तो मैंने उसको काफ़ी प्रिपेयर किया, बिकॉज मैं और कंट्रीज भी घूमा हूँ, काफ़ी रहा हूँ, थोड़ा बहुत कल्चर के बारे में नॉलेज है। तो गाइज, यू नीड टू प्रिपेयर योर माइंड कि यहाँ आके आपको ज़रूरी नहीं है वो जॉब इमीडिएटली मिल जाए जिसका आपका बैकग्राउंड है। तो यू हैव टू स्टार्ट विद, or you should rather be prepared for doing any sort of job that you might get, probably a warehouse, probably some food joint, you never know, because आप अप्लाई करना शुरू करोगे, ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन में आपको फटाफट से जॉब ऑफर आ जाएगा। और गाइज, ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी कहता है कि मैं आते ही जॉब दिला दूंगा, प्लीज डू नॉट ट्रस्ट दोज पीपल। यू हैव टू वर्क हार्ड, बी प्रिपेयर्ड कि आप उन सारे जॉब्स को अक्वायर कर सकें, क्योंकि घर तो चलाना है गाइज। अगर जॉब करेंगे तभी काम बनेगा। विद टाइम अप्लाई करते रहें, और जैसे ही आपके मतलब की जॉब आपको मिल जाए, यू कैन डेफिनेटली स्विच ओवर, बट तब तक यू हैव टू वर्क। लेट्स गो टू द नेक्स्ट, व्हाट डू यू कॉल द रीजन अगेन। ये एक ऐसा रीजन है जिसको सुनकर थोड़ी सी हंसी आ गई मेरे मुंह पे, आप बोल सकते हैं। इधर आपको हाउस हेल्प, नो हाउस हेल्प अवेलेबल। देखिए गाइस, इंडिया में क्या होता है,
हमें घर में सर्वेंट्स हमारे या जो आंटी आती हैं घर में काम करने के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन दिस दैट, इंडिया में हर एक घर में ऐसा होता है, दिस इज द ट्रेंड इन इंडिया, बट गाइज नॉट इन कैनेडा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ट्रस्ट मी, हेल्प अवेलेबल है बट डोंट यू ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप किसी को हायर करेंगे ना ये काम करने के लिए एटलीस्ट $150 पर आवर, गाइज हमें एक साल में या 6 साल में या 5 साल में एक बार सोच सकते हैं ऐसा कुछ, बट वी कैन नॉट डू इट एवरी डे हमें खुद ही भागा दौड़ी करनी है, खुद ही घर का ख्याल रखना है, झाड़ू भी करना है, पोछा भी करना है, ये सब हम खुद करते हैं, स्वाति और मैं मिलके, कभी झाड़ू कभी पोछा कभी बर्तन कभी कपड़े कभी दिस दैट, एवरीथिंग वी हैव टू डू। सो गाइज अगर इंडिया में आप लोगों के पेरेंट्स ने आपको इतनी फैसिलिटीज घर पे दे रखी हैं या आपने खुद इतनी फैसिलिटीज ले रखी हैं घर पे कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता, गाइज दिस इज द टाइम फॉर चेंज। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि कनाडा में आके आपको ये सब करना पड़ेगा। तो अगर आपको इन सब चीजों से प्रॉब्लम है, यू नीड टू थिंक अबाउट मेकिंग योर डिसीजन टू कनाडा or any other country, okay? So please think about it and prepare yourself well in advance. Let's proceed further. जो लोग यहाँ पे आते हैं as married couples या जिनके यहाँ पे आने के बाद बेबीज हुए, तो उनके लिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट है टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड। इंडिया में क्या होता था, मैं अपना एग्जाम्पल ही बता सकता हूँ आप लोग को। इंडिया में क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना है, नानी है, तो कभी यूवी नाना नानी के पास, कभी यूवी दादा दादी के पास, और हम लोग अपनी जॉब्स पे अपने काम पे कंसंट्रेट कर सकते थे। जरूरी नहीं है हर एक का दादा दादी या नाना नानी हों, अगर गॉड फॉरबिड किसी के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं फॉर दैट मैटर, तो वो भी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट जब इंडिया में ऐसा होता है तो वो एक एडिशनल हेल्प होती है गाइस, कि मुझे पता है कि यार दादा दादी के पास यूवी है, सो हम दोनों कहीं भी जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। और फॉर दैट मैटर अगर कभी ऑल ऑफ अ सडन आपका मन करे एक डेट पे जाने का, फॉर एग्जांपल विद योर वाइफ, यू कैन स्टिल गो। डोंट थिंक अबाउट कि यार मेरा बच्चा बहुत छोटा है मैं जा नहीं सकता, दिस दैट। तो इंडिया में ये सब चीजें होती, कितनी बार हम यूवी को नानी के घर छोड़ जाते थे, क्योंकि नानी भी इंजॉय करती थी यूवी के साथ, यूवी काफी छोटा था तब, अब तो खैर बड़ा हो गया तो हर जगह भी टेक हिम अलोंग, बट इंडिया में ऐसा होता था कि हम नानी की छोड़ गए, दादा दादी की छोड़ गए, एंड देन वी गो अराउंड एंड डू आवर वर्क, जो भी हमारा काम है। जैसे पीआर प्रोसेस में हम कितना भागे हैं इधर उधर, तो हर जगह तो यूवी को नहीं ले जा सकते छोटे बच्चे को, राइट? सो ये डेफिनेटली एक हेल्प होती है। बट गाइस कैनेडा, यू हैव टू टेक केयर अबाउट इट योर सेल्फ। डे केयर भी एक टाइम के बाद ही आप रख सकते हैं। डे केयर में आपको 36 डिसीजन लेने पड़ेंगे। डे केयर के लिए आप रेडी हैं नहीं हैं, आपके पेरेंट्स यहाँ आ रहे हैं नहीं आ रहे। गाइज मैंने तो अपने पेरेंट्स का वीजा लगवा लिया था बिफोर वी ट्रैवल टू कैनेडा। आई वुड सजेस्ट आप लोग भी ऐसा करें, सो दैट जब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी हेल्प आपके साथ हमेशा रहे। थिंक अबाउट इट बिफोर यू कमिंग टू कैनेडा, कि बच्चे का ध्यान भी आपको 100% रखना है अलॉन्ग विद योर जॉब्स, along with the work hard that you do. No choice, but yes, another point. All right? So, आगे बढ़ें। एजुकेशन प्रोसीजर बच्चों का जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे। गाइस एजुकेशन प्रोसीजर में क्या है, स्कूलिंग में तो फिर भी जिनके बच्चे छोटे हैं, स्कूलिंग में तो फिर ठीक है कि आपके बच्चे स्कूलिंग में चले जाते हैं, सुबह सुबह गए अपना आ गए, ठीक है, 5 दिन स्कूल है, फाइन। बट गाइस कॉलेजेस में इट ओनली इज 2 days ऑफ कॉलेज इन द एंटायर वीक। उसके बाद बच्चों की एक्टिविटीज प्लान करना, दिस दैट, टू मच ऑफ प्रेशर। अनलाइक इंडिया, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल अलग है यहाँ का, तो आप सेल्फ असेसमेंट पे, असाइनमेंट्स पे काफी काम होता है, और स्कूलिंग पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है, कम आवर्स होते हैं स्कूलिंग के या कॉलेजेस के। वाइज उसके लिए आप क्या प्रिपेयर्ड हैं अपने बच्चे को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखना? Please think about it, guys. That's definitely going to be a big change for you and your kids as well, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े बच्चे हैं, alright? Another point comes down to online shopping. Guys, इंडिया में मैं बहुत जल्दी जल्दी बात करूंगा, I'll not take too much long. इंडिया में क्या होता था गाइज, इंडिया में हमने फटाफट से ऑनलाइन ऑर्डर किया, कुछ भी घर पे डिलीवर हो गया, हमने पहन के देखा, हमें फिटिंग अच्छी आई, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो हमने फटाफट से रिटर्न डाला, छुट्टी। वो बंदा आया घर पे, वो कलेक्ट करा, ले गया। सॉरी गाइज, दैट्स नॉट गोना बी द केस इन कैनेडा। डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं डेफिनेटली आगे बढ़ूंगा, बट यहाँ पे होता क्या, एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा ऑब्वियसली। बट होता क्या है कैनेडा में गाइज, आप कुछ चीज ऑर्डर करेंगे, घर पे तो आ जाएगी टाइमली, प्राइम डिलीवरी एंड दिस दैट, बट अगर आपको वो चीज पसंद नहीं आई और आपको वो रिटर्न करनी है, गाइज यू हैव टू गो टू कैनेडा पोस्ट, a local post office here, then you have to go there, buy an envelope,
प्रिंटर रिटर्न लेबल, और उसके बाद आप उसको वापस खुद भेजने जाएंगे, कोई कलेक्ट करने घर पे नहीं आएगा। अगेन अगर आप बिजी हैं तो गाइज ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, थिंक अबाउट इट। डिटेल्ड वीडियो लाइक आई सेड मैं कर सकता हूँ इस टॉपिक पे लेटर, ओके। देन इट्स एन एक्सपेंसिव सिटी, एनीवेयर यू गो। मैं वैंकूवर में रहता हूँ, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज ऑफ कैनेडा। ऐसे ही ऐसा मत समझिए कि कोई सिटी बहुत ही चीप है या बहुत ही एक्सपेंसिव है, सारी सिटीज एक्सपेंसिव हैं गाइस। आजकल तो इंडिया में भी रहना कोई बहुत ही पीस ऑफ केक नहीं है, बट वहाँ पे क्योंकि हम बचपन से रह रहे होते हैं, हमारा घर बार सब होता है, तो हमें लगता है यार ठीक है, लाइफ इज ईजी। रुपीज़ में हम खर्च रहे हैं गाइस, डॉलर्स में यहाँ पे भी स्पेंड अ लॉट। आई मीन छोटी से छोटी चीज़ पे पैसा लगता है। अगर मैं आपको पूरा जॉट डाउन करूँ कि कितना खर्चा है एंड ऑल, इसके लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो बना रखी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कैनेडा, वो लिंक मैं डाल दूंगा इन केस यू वांट, आप चेक कर सकते हैं। बट गाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर चीज़ में बहुत पैसा लगता है, सो हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आपको अपनी जॉब से इनफ पैसा कमाना होगा सो दैट आपका जो घर बार है वो अच्छे से चल सके। रिमेंबर, आपको सब खुद करना है, थिंक अबाउट इट अगेन, ओके। देन फाइनल पॉइंट की बात करेंगे जो है हाई टैक्सेस। इस पॉइंट से मैं अग्री करता भी हूं और नहीं भी करता गाइज। अग्री इसलिए करता हूं क्योंकि यस, स्लैब्स बहुत ही फिक्स्ड हैं, आप डॉज नहीं कर सकते किसी भी तरीके। यहाँ का रेवेन्यू सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि आप अगर जॉब कर रहे हो तो इट्स गोइंग टू बी डिडक्टेड देयर एंड देन। इंडिया में भी ऐसे ही होता था। हाउएवर यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है गाइज कि स्लैब्स थोड़ी सी ज्यादा हैं, आप टैक्सेस थोड़े से ज्यादा पे करते हो। हाउएवर द बिग डिफरेंस इज नॉट द डिफरेंस, आई वुड से द एडवांटेज इज, जितना आप ज्यादा टैक्स जो पे कर रहे हैं उसका एडवांटेज भी कनाडा गवर्नमेंट आपको फुली देती है। कोविड था पीछे, दे हैव हेल्प्ड द परमानेंट रेजिडेंट्स और द सिटीजंस ऑफ कनाडा टू द फुलेस्ट गाइज। तो जितना वो लोग कर सकते थे उससे ज्यादा शायद उन्होंने किया है। तो हाई टैक्सेस हैं बट बेनिफिट्स भी हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप टैक्सेस ज्यादा दे रहे हैं, दैट मीन्स आपको अपनी इनकम थोड़ी सी और बढ़ानी है, सो कि आपका टैक्स कटने के बाद भी जो फाइनल अमाउंट बने उसमें आपका घर अच्छे से चल सके। सो ये थे गाइज 11 रीजंस जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए बिफोर यू कम टू कनाडा। हो सकता है कुछ रीजंस बच गए हों तो उनको हम डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आई कैन एक्सपेक्ट यू टू हिट द लाइक बटन राइट अवे, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज मैं बार बार आपसे यही बोलूंगा कि थिंक अबाउट बिफोर यू कम टू कनाडा। अगर आप यहाँ आ गए और उसके बाद परमानेंट रेजिडेंट की तरह आके आप वापस जाते हैं इन द होम कंट्री, परमानेंट रेजिडेंसी गिव अप करके, आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ वाइज डिसीजन, बिकॉज काफी पैसा, काफी एफर्ट, सब कुछ लगता है गाइज। सो थिंक अबाउट ऑल दी स्टेप्स। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज दैट यू माइट हैव, कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए, मैं उसका जवाब डेफिनेटली दूंगा सो दैट वी कैन फॉर्म अप अ डिस्कशन, ओके। और वंस अगेन सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट टॉकीज एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।